Please subscribe Metro Learnings for more educational videos. बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका चैप्टर है उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टोरल फ्लोज। इंटरसेक्टोरल फ्लोज इंटरसेक्टोरल यानी कि अलग अलग सेक्टर्स के बीच में। इंटरसेक्टोरल का मतलब ही क्या है कि कुछ सेक्टर्स के बीच में। अब कुछ सेक्टर्स के बीच में तो हम पूछेंगे कि भाई कौन कौन से सेक्टर्स। इसलिए इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने 4 सेक्टर्स पढ़े थे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। 4 सेक्टर पढ़े थे। इंटरसेक्टोरल मतलब अलग अलग सेक्टर्स के बीच में। इन चारों सेक्टर्स के आपस के बीच में क्या पढ़ना है, उनके बीच में फ्लोज पढ़ना है। फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना। तो कोई चीज़ बहती कैसे है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। बहने का मतलब यही है कि कोई चीज़ एक स्थान से स्टार्ट हुई है और वो दूसरे स्थान पर जाकर कहीं पर खत्म होगी, ठीक है, यानी कि ट्रांसफर होगा किसी न किसी चीज़ का। तो ये अलग अलग जो सेक्टर्स हैं चारों, इन चारों सेक्टर्स में किसी वस्तु का, किसी सेवा का या किसी धन का, गुड्स का, सर्विसेज का और मनी का ट्रांसफर होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स के बीच में। इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टोरल फ्लोज। चारों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? पहले है हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों चीज़ें कहाँ पर होती हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में। प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अब मुझे एक बात बताइए कि जब यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो प्रोडक्शन के लिए हमें किसकी जरूरत है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की है, लैंड की है, लेबर की है, कैपिटल की है, एंटरप्रेन्योर, चारों चीज़ों की जरूरत है। तो चारों चीज़ें कहाँ से आएंगी? हाउस होल्ड सेक्टर से आएंगी। तो मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मामले में हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर क्या हो गया? डिपेंड हो गया। ठीक इसी प्रकार हाउस होल्ड सेक्टर को कंज्यूम करने के लिए गुड्स की ज़रूरत है, सर्विसेज की ज़रूरत है, ठीक है, और उसको भी पैसे की ज़रूरत है। तो हाउस होल्ड सेक्टर को अगर गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है जिनका, वो चाहिए, और वो कहाँ से आएंगी? प्रोड्यूसर सेक्टर से। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर से क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों किसके ऊपर डिपेंड है? गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर मैंने क्या बताया था, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, जो डिफेंस को मेंटेन करता है, जो हमारी सिक्योरिटी की चिंता करता है, जो हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचता है ना। बहुत सारे ऐसे वेलफेयर के काम होते हैं जिनको जो काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, और ये दोनों ही सेक्टर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अब जैसे हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उसको कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। जो हमारा जो न्यायिक प्रणाली है, जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें कौन संभालती है? गवर्नमेंट संभालती है। प्रोड्यूसर सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर। क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और ऐसे काम, या फिर जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ठीक है, जैसे पावर सप्लाई का काम हो गया, जैसे जो कंस्ट्रक्शन में रोड वगैरह हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिज हो गए, वो सारा काम कौन देखता है? गवर्नमेंट देखती है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट सेक्टर के। ठीक इसी तरह गवर्नमेंट सेक्टर भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर भी और हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी। कैसे करती है? गवर्नमेंट सेक्टर को काम करने के लिए क्या चाहिए? गवर्नमेंट को काम, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर काम करना है, पुलिस के ऊपर काम करना है, डिफेंस के ऊपर काम करना है, तो इसको चलाने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स से भी आता है और बिना टैक्स के भी आता है, जैसे फीस है, जैसे फाइन्स है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर को अगर पैसे की जरूरत है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर, इनके ऊपर टैक्स लगाती है। और दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर, इनके ऊपर भी टैक्स लगता है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये टैक्सेस कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर से। इसमें भी देख रहे हैं कि ये दोनों सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड है और गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है।
ये भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। चौथा जो हमारा लास्ट रह गया एक्सटर्नल सेक्टर, ये भी इसके ऊपर डिपेंड है, गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर डिपेंड है और हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड है। एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो फ्लो ऑफ जो कैपिटल है, अब कैपिटल का फ्लो हो रहा है एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, तो जिस देश में फ्लो हो रहा है कैपिटल का इंपोर्ट हो रहा है, उसको इंपोर्ट कौन कर रहा है? कोई प्रोड्यूसर ही कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई गुड्स हमारे देश में हमने मंगाई है किसी दूसरे देश से, तो उस गुड्स का यूज कौन करेगा? उसको कंज्यूम कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर के लोग करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि चारों सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर, चारों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है? इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। और चारों सेक्टर में किस चीज का फ्लो हो रहा है? दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का और दूसरा मनी का। किसका फ्लो हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, कि कहें गुड्स का, अब देखो केवल दो सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर से क्या गए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज, इसी को तो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्टर है वो अपनी क्या दे रहे हैं? सेवाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। और जब कोई फैक्टर अपनी सर्विस दे रहा है तो बदले में उससे क्या लेता है? पैसा भी लेता है। बदले में क्या लेगा? पैसा लेगा। तो हमने देखा है यहाँ पर सर्विस का एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर हुआ है और उसके बदले में मनी भी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर हुआ है। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका ट्रांसफर हुआ है प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में। तो ये यहाँ पर भी फ्लो हुआ है। ठीक है, किसका फ्लो हुआ है? गुड्स का और सर्विसेज का। और जब ये गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर में आई है तो हाउस होल्ड सेक्टर उसके बदले में क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है। खर्चा किस फॉर्म में करता है? मनी फॉर्म में करता है। तो यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या गया? मनी गया। दो चीज़ों का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज का और दूसरा मनी का। ठीक है, तो यहीं से आपका ये टॉपिक और ब्रेक डाउन हो जाता है कि इंटरसेक्टोरल फ्लोज है, उसमें हम दो फ्लो पढ़ेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उसको तो बोलेंगे रियल फ्लो, रियल फ्लो। और जो मनी का फ्लो होता है उसको बोलेंगे मनी फ्लो, मनी फ्लो। यहां तक क्लियर है आपको? आपने केवल इस चैप्टर में एक तो ये पढ़ना है कि इंटरसेक्टोरल फ्लोज, कि कैसे एक सेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एक चीज वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस सेक्टर को किस चीज के ऊपर किस चीज की जरूरत है। ठीक है, दूसरा रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ना है। अब यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि रियल फ्लो किसको बोलेंगे और मनी फ्लो किसको बोलेंगे। जब गुड्स एंड सर्विसेज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए तो वो रियल फ्लो हो जाएगा, और जब मनी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए तो उसको मनी फ्लो बोलेंगे। ठीक है, मनी फ्लो यानी कि मनी का फ्लो, रियल फ्लो यानी कि रियल वास्तविक तो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका फ्लो। अब हम इन दोनों फ्लोज को अलग अलग पढ़ते हैं, और अलग अलग जब हम इनको पढ़ेंगे तो हम केवल दो सेक्टर्स की बात करेंगे। बाकी के जो गवर्नमेंट सेक्टर है और जो एक्सटर्नल सेक्टर है इसको हम छोड़ देंगे। हमने केवल दो सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, केवल ये दो सेक्टर हमें देखने हैं और इन्हीं के हिसाब से हमें देखना है कि रियल फ्लो क्या है, मनी फ्लो क्या है। बिल्कुल आसान है, अपने आराम से समझना है, ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। हाउस होल्ड सेक्टर मैंने बता दिया, जिसमें क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन्हीं चारों को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के कारक, कि ये चारों, तो अगर हमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो इन चारों की तो हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ज़मीन की हमें जरूरत पड़ेगी, मजदूर की जरूरत पड़ेगी, पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और उन तीनों को संभालने वाला जो है एंटरप्रेन्योर, उसकी भी जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो इनको बोलेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या इसका एक नाम और दे सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, ये चारों अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपको। प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन किसका होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है, जो हाउस होल्ड है, बेसिकली हम इसको हाउस होल्ड बोल देते हैं। हाउस होल्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि हमें जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ फूड की ज़रूरत है, वेजिटेबल की ज़रूरत है, क्लॉथ्स की ज़रूरत है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ये बोर्ड है, और ये आपका मार्कर है, मोबाइल फ़ोन है, ईयरफोन है, कोई भी चीज़ जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको उनकी ज़रूरत है, और वो चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर से। ठीक है, आपको कहाँ से मिलती हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर से। क्या मिलती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर में बनाई जाती हैं, ये किसकी हेल्प से बनाई जाती हैं? इन लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की हेल्प से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये किसकी वजह से हुआ है? कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये यहाँ पर आई है। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का यूज प्रोड्यूसर सेक्टर में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? फ्लो हो गया। किसका फ्लो हो गया? फैक्टर सर्विसेज का। फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो गया, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे रियल फ्लो। क्यों? क्योंकि फैक्टर सर्विसेज गई हैं हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर में। अब मान लीजिए हम यहाँ पर लेबर को लेकर चलते हैं कि लेबर गया प्रोड्यूसर सेक्टर में अपने काम करने, मजदूरी करने। अब वो फ्री में काम नहीं करेगा, उसको बदले में क्या मिलेगी? वेजेस मिलेगी, मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो जो उसको मजदूरी मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी? मनी फॉर्म में मिलेगी। हालांकि पहले तो बार्टर सिस्टम के अंतर्गत किसी गुड्स के बदले में ही मिल जाती थी, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जो मॉडर्न इकोनॉमी है हमारी, उनमें तो हम पैसे का ही ट्रांसफ़र देखते हैं। तो जो मजदूर है वो पैसा कमाता, वो पैसा लेता है, बदले में सर्विस देता है। ठीक है, तो बदले में क्या आ गया? ये पैसा आ गया लेबर के पास, यानी कि वेजेज आ गए। और वेजेज किस फॉर्म में आ गए? मनी फॉर्म में आ गए। मनी फॉर्म यानी कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मनी का ट्रांसफर हुआ, इसलिए बोलते हैं इसको मनी फ्लो। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। ये जो प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, इनका यूज़ कौन करेगा? इनका यूज़ हाउस होल्ड सेक्टर ही करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके लिए बनाई गई हैं? गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। और हाउस होल्ड सेक्टर यानी कि फैक्ट्री में जो सामान बना है, प्रोड्यूसर ने जो सामान बनाया है, वो किसने परचेज किया? हाउस होल्ड सेक्टर ने। और जब परचेज किया है तो उसने उसके लिए पे किया है, एक्सपेंडिचर किया है। और एक्सपेंडिचर भी किस फॉर्म में किया है? मनी फॉर्म में किया है। तो ये कर दिया मनी फॉर्म में एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ से यहाँ पर क्या आ गए? गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर। तो जब प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर में आई, इसको बोलेंगे रियल फ्लो, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर हुआ है। और जब ये ट्रांसफर हुआ तो बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने जो एक्सपेंडिचर किया प्रोड्यूसर सेक्टर को, वो किस फॉर्म में किया? मनी फॉर्म में किया, तो इसको बोलेंगे मनी फ्लो। ठीक है, हमने देखा कि रियल फ्लो जब होता है तो बदले में क्या हो रहा है? मनी फ्लो। जब भी रियल फ्लो होगा तो बदले में क्या होगा? मनी फ्लो। इसका मतलब मनी फ्लो आर अपोजिट टू द रियल फ्लो। दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। कि जब फैक्टर सर्विसेज जाएंगी, जब फैक्टर सर्विसेज जाएंगी तो बदले में इनकम आएगी। फैक्टर इनकम बोल सकते हैं या फैक्टर पेमेंट बोल सकते हैं। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या हो जाएगी? फैक्टर इनकम। और प्रोड्यूसर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी? फैक्टर पेमेंट। ठीक है,
तो जब सर्विसेज गई बदले में क्या मिला, पैसा मिला। मतलब जब रियल फ्लो हुआ तो बदले में क्या हुआ, मनी फ्लो, उसी समय पर, उसी टाइम पर। ठीक इसी तरह जब प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर में गई तो रियल फ्लो, और बदले में हाउस होल्ड सेक्टर ने जब खर्चा किया, एक्सपेंडिचर किया, तो वो क्या हो गया, मनी फ्लो। तो हम कह सकते हैं कि मनी फ्लो आर अपोजिट टू द रियल फ्लो। समझ में आ गई आपको ये बात कि मनी फ्लो आर द अपोजिट टू द रियल फ्लो। यही चीज़ है, केवल पूरी वीडियो में आपने केवल 2-4 चीज़ें देखी हैं। एक तो इंटर सेक्टोरल फ्लोज क्या होता है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, या गवर्नमेंट सेक्टर इन दोनों के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, अलग अलग सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। फर्स्ट चीज़ वहीं से निकल कर आता है आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो। कि फ्लो किस चीज़ का होता है, फ्लो केवल 2 चीज़ों का हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का और दूसरा मनी का। जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा किसी भी सेक्टर से किसी भी सेक्टर में, तो उसको बोलेंगे रियल फ्लो। जब मनी का फ्लो होगा किसी भी सेक्टर से किसी भी सेक्टर में, तो वो कहलाएगा मनी फ्लो। एंड मनी फ्लो आर अपोजिट टू द रियल फ्लो। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। Please subscribe Metro Learnings for more educational videos.